आज हम एक सवाल लेके आए हैं आपके पास कि बिग प्लेयर्स, बिग नेम्स पाकिस्तान सुपर लीग क्यों नहीं खेलते। सबसे बड़ा सवाल है ये। डेविड वार्नर हो गए, उसके बाद केन विलियमसन है। इंडिया तो चलो अपने प्लेयर्स को कहीं भी नहीं भेजता ना, किसी लीग्स में खेलने के लिए नहीं भेजता, लेकिन बाकी ऑस्ट्रेलियन है, डेविड वार्नर हैं, पैट कमिंस हैं, जो हेजलवुड है, स्टार्क है, उसके बाद मैक्सवेल है। ऑस्ट्रेलिया के कितने प्लेयर ले लें, केन विलियमसन है, डैरल मिचेल है, फिर उसके बाद वो सचिन रविंद्र आजकल बड़े हैं, ट्रेंट बोल्ट है, टिम साउथी है, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड की तरफ से फिर साउथ अफ्रीका की तरफ जाएं जो रेगुलर उनके खेलते हैं बड़े प्लेयर्स, उन नामों में से कोई नहीं आता। और हमें मिलते हैं वही प्लेयर्स जो सिर्फ और सिर्फ PSL में खेलने आते हैं ज़्यादातर। अभी जो बड़ा नाम, सबसे बड़ा नाम मेरे ख्याल में इस एडिशन में पाकिस्तान में तो सबसे बड़ा नाम बाबर आजम का है। तो लोकल लीग है हमारी, वो तो खेलेंगे ही, लेकिन उसके अलावा जो बड़ा नाम मेरे ख्याल में जो है रिजा हेंड्रिक्स है सबसे बड़ा मेरे ख्याल में शायद, या कोई एक्टिव प्लेयर्स में सबसे बड़ा नाम। कमेंट सेक्शन में आप जानते हैं तो आप बता दीजिएगा। अच्छा, बात यह है कि ये खेलने नहीं आते पाकिस्तान में, मतलब क्यों नहीं आते, रीज़न क्या है PSL नहीं खेलते, उसकी उनकी वजूहात को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उसको थोड़ा सा खोल के रखेंगे, तो वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। चलें बात करते हैं जी क्यों नहीं आते। रीज़न्स हैं कुछ इसकी। सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जैसे मैंने बड़े प्लेयर्स के नाम लिए जो रेगुलर एक्टिव प्लेयर हैं, जो रिटायर्ड नहीं हैं और बड़े अच्छे परफॉर्मर हैं, मतलब लोग उनको देखना पसंद करते हैं, वो आए तो स्टेडियम्स भर जाएं, सिवाय कराची के सारे स्टेडियम भर जाएंगे पाकिस्तान के। जी हाँ, तो उसमें जिनके नाम मैंने लिए हैं, जैसा कि अभी जो एक्टिव प्लेयर हैं ऑस्ट्रेलिया के, जो अच्छा ज़बरदस्त खेलते हैं और ज़बरदस्त टॉप प्लेयर हैं, तो क्यों नहीं आते। उसमें से जो जब ये रिटायर्ड हो जाएंगे जैसे फिर आ जाएंगे, जैसे शेन वॉटसन है, रिटायरमेंट के बाद आ गया। रिटायरमेंट के बाद इतना प्लेयर का वो चार्म नहीं रहता, वो उतना लोग उसको देखना पसंद करते हैं, लेकिन उतना वो बात नहीं रहती जब एक्टिवली वो पार्टिसिपेट ना कर रहा हो अपनी क्रिकेट के अंदर। अभी शेन वॉटसन है, वो शेन वॉटसन की बात कर रहा हूँ कि वो अभी रिटायरमेंट के बाद आए, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में जब रिटायर हो चुके थे तब वो खेलने आए पाकिस्तान सुपर लीग। डेविड वार्नर का भी प्लान है अभी रिटायरमेंट के बाद आने का। तो एक्टिव प्लेयर, तो रीज़न, पहली रीज़न, सबसे मेन रीज़न जो है ना, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। पहली छोटी मोटी रीज़न डिस्कस कर लेते हैं। पहले है टाइम विंडो। हाँ जी, टाइम विंडो जो है PSL फंसा हुआ है, IPL और ILT20, इसके पहले श्रीलंकन प्रीमियर लीग, BPL वगैरह होती हैं। तो टाइम विंडो का बड़ा प्रॉब्लम आता है कि लोग मोस्टली जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो अपने आप को, अपनी फिटनेस को सेव करते हैं, अपनी एनर्जी को सेव करते हैं कि वो जाके IPL खेलेंगे। तो IPL बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, ऑफकोर्स दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, तो उनका जनाब जो है ना, उनको जो है वो लंबी होती है, वो क्योंकि 10 टीम में वहाँ पे मैचेस बहुत ज़्यादा खेलने होते हैं प्लेयर ने, तो फिटनेस फटीग ना हो जाए अपनी बॉडी और अनफिट ना हो जाए PSL के अंदर, इसलिए वो जो है ना वो PSL में नहीं आती। दूसरी चीज़ आती है जी सिक्योरिटी। हाँ जी, सिक्योरिटी ये नहीं कि पाकिस्तान अच्छी सिक्योरिटी देता, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सब नेशंस को होस्ट कर चुका है। जब से ये सिक्योरिटी लैब्स 2008-9 वाला वाक़या हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा कमबैक किया और ज़बरदस्त किस्म की सब टीमों को होस्ट किया है। दुनिया की कोई टीम नहीं रह गई सिवाय इंडिया के, जो पाकिस्तान में विजिट ना किया हो और टूर ना खेला हो। सिक्योरिटी ऑफ द प्लेयर्स, के प्लेयर यहाँ पे आके जब आते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी इतनी टाइट हो जाती है कि प्लेयर बाउंड हो जाते हैं रूम्स में रहने पे, मतलब होटल्स में। अगर कहीं आउटिंग पे जाना है, कहीं घूमने फिरने जाना है, तो साथ में कोई सिक्योरिटी स्टाफ होगा, पूछ के जाना, हर चीज़ में इन्फॉर्म करना। और जो काफ़ी सारी समझ लें सॉर्ट ऑफ पाबंदियाँ लग जाती हैं। खिलाड़ी जो है ना वो ओपनली घूमना चाहते हैं, वो जो जिस मुल्क में आते हैं उसको टूर करके, उसको एंजॉय करके, एक्सप्लोर करके देखना चाहते हैं कि यार हम जब पाकिस्तान जा रहे हैं तो हमें कैसा फील होगा, हम उसका इन्वायरमेंट का जो है ना वो क्या कहते हैं, एक एक्सपोजर लेंगे और उसको मज़े से जीने की कोशिश करेंगे। जैसे शायद पिछले दिनों जॉन्टी रोड्स आए हुए थे, वो बाइक्स वगैरह चला रहे थे। तो अभी एक और रिसेंट वाक़या कि अभी वसीम अकरम, जो हमारे जो द पवेलियंस की टीम है, ARY जो है उनका स्पोर्ट्स, उसके ऊपर जो द पवेलियन शो में जो टीम बैठती है, फ़ख्र आलम है, वसीम अकरम है, मिसबाह उल हक है। तो ये जो मतलब पाकिस्तान का वसीम अकरम से बड़ा मेरे ख्याल में अभी तक कोई ब्रांड पैदा नहीं हुआ बॉलिंग के हिसाब से। वैसे तो इमरान खान क्रिकेट का सबसे बड़ा ब्रांड है अब तक, तो जो पाकिस्तान ने पैदा किया है, लेकिन जो लेजेंड्स में वसीम अकरम शायद दूसरे नंबर पे आते हैं। उनसे बड़ा मेरे ख्याल में कोई पाकिस्तान में अभी तक फास्ट बॉलर पैदा नहीं हुआ विकेट के हिसाब से भी, और उनकी पर्सनैलिटी, उनकी रिस्पेक्ट जो पाकिस्तान में शायद वो किसी दूसरे प्लेयर की नहीं है। वो गए हैं, उनका क्लिप पिछले दिनों वायरल हुआ परसों। फ़ख्र आलम ने वीडियो पोस्ट की कि हम गए थे मैच देखने के लिए कराची स्टेडियम में, नेशनल स्टेडियम कराची में। तो वहाँ पे जनाब इतने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स थे, इतने कंटेनर लगे हुए थे, हमें समझ नहीं हम कहाँ से जाएं और किधर से ना जाएं। और उनको कुछ स्पेशल VIP पासेस, कोई भी चीज़ नहीं दी गई कि स्पेशल प्रोटोकॉल होता है कि वसीम अकरम जैसी शख्सियत आ रही है तो उनको हम कुछ मिसबाह उल हक हैं, जैसे जिन्होंने मिसबाह उल हक ने पाकिस्तान को सर्व किया, पाकिस्तान को नंबर 1 टेस्ट टीम बनाया, हफीज़ की, अज़हर अली की खिदमात हैं सबकी। तो ये लोग गए थे जनाब नेशनल स्टेडियम कराची में मैच देखने। तो कंटेनर
कंटेनर सारा रास्ता जो वो रास्ते बता रहे थे कराची के, सारे रास्ते बंद, और वो जनाब घूम फिर के वापस आ गए। और उन्होंने बताया कि ये एक बड़ी वजह भी है कि स्टेडियम जो है ना फुल नहीं हो रहे पाकिस्तान के। तो अब सिक्योरिटी कंसर्न, अब वो जब प्लेयर इतने वसीम अकरम जैसा प्लेयर अंदर नहीं जा सकता, तो आप सोचें कि टीमों के जो प्लेयर जो बाहर फॉरनर आते हैं वो घूमने कैसे बाहर जाएंगे। तो इस वजह से भी ये रीज़न होती है कि लोग नहीं आते पाक PSL में खेलने के लिए, थोड़ा सा वो सिक्योरिटी बाउंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। अभी पोलार्ड भी PSL छोड़ के चले गए हैं, वो अंबानी साहब की शादी में चले गए हैं। यानी कि इंडिया में कितनी लिबर्टी प्लेयर को मिलती है कि वो वहाँ पे आप इतना वो जेलअप हो गए IPL खेलते खेलते कि वो शादियों में उनके फैमिली इवेंट्स में जाना स्टार्ट हो गए। जैसे मार्क ज़करबर्ग जो फेसबुक के बानी हैं, जो ऑनर है, वो भी गए हुए हैं अंबानी के बेटे की शादी पे। और जनाब ये अभी यहाँ पोलार्ड ने भी PSL छोड़ दी, कराची की टीम को छोड़ के चले गए, तो वो भी अब जनाब वो कराची इंडिया पहुँच गए उनकी शादी में शिरकत के लिए। तो मेरे ख्याल में कराची पे और बुरा वक्त आ गया। रिटायर्ड प्लेयर 11 बनाई हुई है, रिटायर्ड 11, सारे बड़े बड़े प्लेयर, बड़ा गोश्त इकट्ठा किया हुआ है जो कि बिल्कुल भी काम नहीं आ रहा उनके कराची की जीत के लिए। टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तीसरी और सबसे बड़ी वजह जो मैंने कहा था मैं एंड पे बताऊंगा, वो है पैसा, मनी। हाँ जी, जो आजकल जो क्रिकेट है ना वो कमर्शलाइज हो गया, हर कोई ब्रांडिंग के लिए, पैसे के लिए खेलता है हर कोई। देखते हैं प्लेयर के मतलब जहाँ भी थोड़ा सा पैसे का डिफरेंस आता है वो छोड़ के चले जाते हैं, वो कहते हैं नहीं हम जहाँ पे अच्छा पैसा मिलेगा वो वहाँ पे खेलेंगे। अब IPL तो बहुत बड़ी लीग है ना, वो तो मगरमच्छ है ना। IPL तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा पे करता है प्लेयर्स को, तो इसलिए वहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा है, तभी सब प्लेयर दुनिया के वहाँ पे खेलना पसंद करते हैं, जाना पसंद करते हैं। एनवायरनमेंट है, मतलब एक्सपोजर है, मतलब काफ़ी चीज़ें। वो IPL को खैर मैच ही नहीं है PSL के साथ पैसे के मामले में, बिल्कुल नहीं है। हाँ, क्वालिटी में मामले में IPL PSL बहुत अच्छा है। मे भी किसी काफ़ी एंगल से IPL को पीछे भी छोड़ देता हूँ, लेकिन पैसे के मामले में बीट नहीं कर सकते। अभी जब लखनऊ सुपर जॉइंट्स बनी थी और ये लखनऊ की टीम बनी थी और एक साथ इसके जो गुजरात टाइटन्स बनी थी, ये तकरीबन 55,000 करोड़ में ये टीमें बनी थी, या 5500 करोड़ में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इतने मतलब इतनी बड़े बड़े अमाउंट के साथ ये टीमें बनती हैं और इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, तो वहाँ पे जो पैसे की कमी नहीं है। तो प्लेयर देखता है पैसा डेफिनेटली। जब BPL ने एक मॉडल लॉन्च किया अभी पर मैच प्लेयर को पे करने का, हाँ जी, उन्होंने ज़बरदस्त किया कि डेविड मिलर जो कि खेले हैं पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, लेकिन इस दफ़ा नहीं आए क्योंकि वो BPL में उनको पर मैच $5,000 या $4,000 मिल रहा था पर मैच के हिसाब से, और वो भी हाईली पे कर रहे हैं। तो इसलिए प्लेयर वहाँ जाते हैं जहाँ पैसा ज़्यादा हो। सबसे बड़ी ILT T20 में बहुत ज़्यादा पैसा है, तो प्लेयर जो है ना पैसे को देखते हैं कि वो जहाँ पैसा ज़्यादा मिल रहा हो, क्योंकि वो मैच भी उनको पर मैच के हिसाब से बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने मॉडल निकाला है कि जितने मैचेस प्लेयर खेलता है, जितने के लिए वो कमिटमेंट करता है, उतने पैसे उसको मिल जाएंगे। और वो अपनी फिटनेस का भी उसमें उसको फ़ायदा हो जाता है कि मैं फिट भी रहूँगा, और साथ में ये होता है कि उसको अच्छे खासे पैसे भी मिल रहे होते हैं। इसके बरक्स जो PSL है वो $5,000 आई गेस, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, ये क्योंकि हिडन होती हैं इतनी नहीं वो करते, उसको रिवील नहीं करते बोर्ड वाले। तो मेरे ख्याल में शायद इतना जो पूरी PSL का है, जितने तमाम मैचेस खेलेगा प्लेयर, उसको $5,000 या शायद इससे ज़्यादा कुछ मिलता है। तो प्लेयर जो है ना वो प्रेफरेंस उनकी होगी पैसा, वो जाते हैं पैसे की तरफ। अब जो PCB को क्या करना चाहिए, डेफिनेटली सिक्योरिटी का तो करना चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्सेशन होनी चाहिए, थोड़ा सा इसको मैनेज करना चाहिए, क्योंकि 9 साल हो गए हैं PSL को होते हुए, 9 साल कम अरसा नहीं होता, लेकिन इनसे अभी तक सिक्योरिटी मैनेज नहीं हो रही कि कैसे ऑडियंस भी आ जाए और दूसरे भी प्लेयर्स को भी आसानी हो। तो दोनों चीज़ों पे ये गौर करना पड़ेगा। अब दूसरी बात आती है जी स्केड्यूल टाइम विंडो का। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ये जो PCB को ये जो PSL है इसका स्केड्यूल ले आना चाहिए नवंबर में। मेरे ख्याल में वहाँ कोई लीग्स नहीं हो रही थी, IPL के फ़ौरन बाद स्टार्ट करवा दें, प्लेयर फ्री भी होंगे, कुछ पैसा शैसा कमाया होगा, तो IPL के फ़ौरन बाद हो, तकरीबन 1-2 महीने का गैप देके गर्मियाँ निकाल के, जो हमारी इधर सब कॉन्टिनेंट की ज़्यादा गर्मी का मौसम निकाल के अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट करवा दी जाए अगर PSL, तो बड़ा अच्छा मौसम है मेरे ख्याल में, क्योंकि इस दौरान जहाँ तक मुझे आइडिया है कोई लीग वगैरह दुनिया में नहीं हो रही होती। तो ये बेस्ट आइडिया होगा पाकिस्तान को इस विंडो में करवाने का कि IPL से लोग पैसा कमा के आए होंगे तो इसका ज़्यादा बोनस ही ले लेंगे, चलो थोड़े पैसे ही मिल रहे हैं तो खेल लेते हैं। IPL तो आगे वाला IPL सीज़न बहुत दूर पड़ा, तो IPL से दूर जाना पड़ेगा, इनको निकाल के बाहर जाना पड़ेगा PSL को। फिर रेवेन्यू, हाँ जी, पैसों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात है पैसा। आप बेशक बिजी स्केड्यूल में भी करा देना PSL, लेकिन पैसा प्लेयर को इतना मिलना चाहिए कि वो कहीं जा ना सके, कम से कम कंपेटिटिव हो, IPL से नहीं तो BPL और दूसरी जो लीग्स हैं उनसे ज़्यादा मिलना चाहिए, और पर मैच स्ट्रेटजी पे भी
थोड़ी गौर करना चाहिए थी। तो आपको वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो में दोस्तों को टैग कर दें, शेयर कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Oh, it's clean bowling. That's beautiful bowling. Benkenstein really just inside that one a little bit. It looked as if it came back from outside.